और फास्ट ड्यूटी मेरी ही लगी थी। और चूंकि जैसा भी जो है इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि कोविड-19 है क्या, ठीक है, कि इसमें वास्तविकता क्या है, भ्रम क्या है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इम्यूनिटी मेरे को खुद को भी अपनी बूस्ट करनी थी और जो कोरोना वायरस है उससे मेरे को भी खुद प्रिवेंशन करनी थी, क्योंकि आगे मेरे को फील्ड में मैंने 0 से लेकर टॉप लेवल तक की सभी एक्टिविटी बिल्कुल मैं पिछले 8-10 महीने से कर रहा हूँ और करता आ रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। और इवन यहाँ तक शायद मेरे फेसबुक पेज से जो जुड़े हुए हैं लगभग मेरी 100 ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग्स मतलब की हैं। तो इस दौरान क्या है कि मार्केट में जब ये कोरोना वायरस आया था तो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जो श्री तुलसी वगैरह अदर सो मेनी कंपनियों की आती हैं जैसे जोली वगैरह इत्यादि की, तो मार्केट से एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मतलब कहीं भी स्टॉक वगैरह नहीं मिल रहा था। तो हमारे जो ड्राइवर हैं हॉस्पिटल के, तो उनसे ऐसे ही बात चल रही थी कि आखिरकार के कहीं से ये श्री तुलसी वगैरह हो तो मेरे को अवेलेबिलिटी करवा दो। आखिरकार वो क्या है, लकीली कि IMC के एसोसिएट ही थे, तो उन्होंने बोला कि आपको कितने चाहिए, क्या पीस चाहिए। आखिरकार फिर मैं उनसे जुड़ा और धीरे धीरे करके सिस्टम में मैं आया। आने के बाद में चूंकि पहले मैं आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हायरअप भी करता था इधर उधर जो अदर डिस्ट्रीब्यूटर उनसे, फिर मैंने इमीडिएटली 3-4 महीने बाद इसकी आउटलेट ली थी। आउटलेट लेने के बाद मेरी प्रैक्टिस वास्तव में शानदार हो गई, इसके मैं बिल्कुल बहुत अच्छा मानूंगा। और शायद मैं ये बिल्कुल अब पिछले 3-4 महीने से मतलब कंटिन्यूटी जो चल रही है कि IMC की मेरी आउटलेट पे अपनी प्रैक्टिस जो सुबह शाम मेरा 1-2 घंटे टाइम निकलता है ड्यूटी के अलावा, तो उसमें लगभग 50 से 60 हज़ार के प्रोडक्ट मेरे पर मंथ के निकल जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए हमने जस्ट जो मेरी एक अपलाइन राम सिंह बैरवा करके हैं टोडा भीम से, तो हम काफ़ी नज़दीक रहते थे इस फील्ड में, क्योंकि उनकी जो आउटलेट थी वहाँ पर भी मैं बृहस्पतिवार को टाइम देता हूँ। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं कि हम अदर जगह से IMC का जो माल है वो मंगवाते हैं, तो क्यों नहीं हम मतलब कि पैसे डिस्ट्रीब्यूटर से खुद की ही ले लें। तो इमिडिएटली हमने 23 नवंबर को यहाँ से हमारा फर्स्ट लॉट गया था अपने TD का, और अब अच्छे से हमारा रन कर रहा है और शायद बहुत अच्छा हम करेंगे, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मैनेजमेंट इवन में अपनी मेडिकल UG के साथ में मैंने MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी किया है। अपने सामने वाले को कैसे अपन को मतलब पछाड़ खिलानी है वो चीज़ भी मैं जानता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो चाहे जो भी हो सामने वाला, बहुत अच्छा करने वाले हैं हम, और शायद हो भी सकता है ये फ्यूचर का वैसे पता नहीं होता। अभी प्रेजेंट में एक TD है और शायद में भी हो सकता है कि और भी ऐड हो जाए TD, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, अब मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से थोड़ा सा टाइम देके कि सबसे पहले अपन किसी सिस्टम में आए, किसी भी चीज़ को ज्वाइन करें तो पहले उसको अपन को ताक छाक पूरी तरीके से लेना चाहिए। उसमें चाहे आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकाल दो, बिल्कुल जैसा रवि सर ने जैसे बोला था कि अपन को किसी सिस्टम से पहले सोचना चाहिए, बाद में काम कर लिया, बाद में जैसे शादी कर लिया उसके बाद में प्रोफाइल चेक करें एक दूसरे की, ठीक है, तो वो गलत है। जो करना है वो पहले कर लो, उसके बाद में नहीं। इवन मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज का, बिकॉज ऑफ आई एम सिंगल एंड बैचलर, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें क्या है कि आप किसी भी सिस्टम में यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल चेक करो, उस सिस्टम की, उस कंपनी की, खूब देखो, ताको छापो, जो भी करना है, प्रोडक्ट्स की दम देखो, जो भी कर। लेकिन यदि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो बिल्कुल ये चीज आप याद रखना, उसको फिर लेफ्ट आउट मत करो। इसका रीजन मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर वैसे अपने IMC का स्टाफ बैठा हुआ है, एसोसिएट जो भी अपने लीडर वगैरह बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक सिस्टम, प्रत्येक कंपनी में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। ये इनफैक्ट 100% है, ब्रह्मांड का नियम है और कभी इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। यानी मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक नेगेटिव सेंटेंस भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कोई भी सिस्टम ग्रो होता है, जैसे अपना IMC की बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आज ये जो सिस्टम है बिल्कुल 100% परिपूर्ण है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। लेकिन समय के साथ साथ उस चीज में क्या आता है, सुधार आता है। कोई प्रोडक्ट मान लीजिए अपना थोड़ा सा 19 उसका रिजल्ट है,
तो उसको अपन लोग बाकी जो एसोसिएट है, एक्चुअल में बात क्या होती है, अपन नेगेटिव कहने से डरते हैं हमेशा कि अपलाइन को यार इस तरीके से कह दी। रेस्पेक्ट के साथ अपनी बात को रखो और उसकी नेगेटिविटी रखो। जैसे एक बार यहाँ जयपुर सेमिनार हुई थी, 3 डेज की हुई थी, मेरे को यहाँ पर ये अपना कौन सर सीकर रोड था ना, वहाँ पर अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले। तो उसमें एक सेशन की बिल्कुल मेरे को मतलब एक बिगनर जो आता है तो उसमें एक मेरे को कमी लगी थी कि कोई भी यदि वहां पर आया तो उसको प्लान नहीं समझाया था, और बाकी दुनिया भर की चीजें समझा दी लेकिन प्लान नहीं समझाया कि आप किस तरीके से आगे रैंक अचीव करोगे। तो मैंने इमीडिएटली 2-3 दिन बाद ही कमेंट की थी लेकिन इस चीज को आप अपनी अगली सेमिनार्स में रखें। तो ये चीजें आप जुड़ने के बाद फिर बात है अपने कहाँ आती है कि पहले चेक कर लो, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन के बाद में पीछे हट के मत देखो, फिर उसमें लगातार आगे की तरफ आप लोग बार कदम बढ़ाते हुए चल पड़ो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अब चलना कैसे है वो मैं धर्मेंद्र जी के ही वचन को यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ और 5 पॉइंट्स के तहत मैं कहना चाहूंगा। लेफ्ट हैंड सर इसलिए कि आपने आईएमसी ज्वाइन कर ली तो 5 अपन को पॉइंट्स का फॉलो करना है। यदि ये अपन ने किया तो बिल्कुल आप ये मान के चलो कि पैसिव जो इनकम है उसको आप बिल्कुल बूस्ट करोगे। और यदि लगभग ये फॉलो नहीं किया तो उनका ही स्टेटमेंट फिर रेफर करना चाह रहा हूँ। फिर अपन 98-94 पे मतलब खेलते हैं, कहने का मतलब बहुत लो इनकम होगी, 150, 200, 1000, 500, जब फिर करेंगे कि यार इतना क्या है 1500 से क्या होता है, फिर आप इस सिस्टम को भी लेफ्ट आउट कर दो। काम करना है अच्छे से करो। अब 5 पॉइंट्स कौन से अपने कि सबसे पहले आप अपनी एक आउटलेट ओपन करो, ठीक है। एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा, एक किसान होता है, किसान अपनी सरसों गेहूं कुछ भी वो मतलब होता है या अपने जो भी फसल उपजाता है उससे पहले वो मार्केट से महंगे बीज लाता है, खाद बीज देता है, निराई गुडाई करता है, ठीक है, और पूरा 2-4-6 महीने मेहनत भी करता है। तब जाके अंतिम परिणाम क्या होता है वो भी नहीं जानता, ठीक है, कि आखिरकार लास्ट टाइम में जब फसल पकने पाई तो ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, क्या हो गया, फसल चौपट हो गई। कहने का मतलब एक किसान भी अपनी फसल में इनपुट लगा रहा है। सेकंड नंबर, अपन फर्स्ट क्लास से लेके और 10+2 यानी 12वीं हो गई, फिर अपन यूजी पीजी जो भी XYZ करते हैं, फिर उसमें लाखों रुपए लगाते हैं। 12 साल तो 10+2 तक हो गए, यूजी पीजी कम से कम 5-7 साल की हो गई, तो 12 + 5 = 17 साल। तो 17-18 साल अपन एजुकेशन में भी लगाते हैं, और फिर भी क्या श्योरिटी है कि अपन किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात छोड़ो कि अपन प्राइवेट में भी एक जॉब कर लें। और जबकि अपन ने 17 साल लगाए, प्लस अपन ने पैसा लगाया, प्लस अपन ने अपनी मेहनत लगाई, ठीक है, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब यदि आपने एक आईएमसी ज्वाइन किया है तो मात्र एक जो प्रेजेंट प्लान है उसकी बात कर रहा हूं कि मात्र एक 30,000 रुपए क्या आप खर्च नहीं कर सकते। एक स्टडी में मान लीजिए मैं ही डॉक्टर हूं तो मैंने एक पहली क्लास से लेकर और अपनी यूजी पीजी तक तकरीबन मेरे ख्याल से हो सकता है 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, तब जाके कुछ मैं अर्न करने लगा 1,50,000 रुपए। तो क्या अपन 1,50,000 रुपए को अचीव करने के लिए क्या अपन 30,000 इतनी लो अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन को आउटलेट बिल्कुल इस चीज को फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप ये होगी। सेकंड नंबर पे अपन को सुपरस्टार जो रैंक है, सुपरस्टार, इसको अपन को अचीव करना है। चाहे इसको आप फास्ट करो चाहे स्लो करो, यानी चाहे आप गधा अथवा घोड़ा किसी भी तरीके से करो। यदि स्लो चलोगे तो बिल्कुल बात है कि स्लो इनकम होगी। आप जो चीज मान लीजिए 2 साल में अचीव कर सको उसको 6 साल में अचीव करोगे। तो सुपरस्टार, और बीच बीच में ऑफर निकलते हैं। शायद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मार्च में जो एसोसिएट के रूप में ज्वाइन किया था, मैंने सुपरस्टार भी लिया तो वो भी फास्ट लिया था, और जो रूबी भी लिया है वो भी मैंने फास्ट ऑफर आएगा ना, बिल्कुल उसी में मैं अगली कार्रवाई करूंगा। जब तक नहीं करूंगा बिल्कुल शांत रहूंगा, ठीक है, ये चीज। तो सेकंड नंबर पे अपन को सुपरस्टार, और थर्ड नंबर पे अपन को क्या है कि रूबी स्टार, इसको अपन को अचीव करना है किसी भी ढंग से। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अपना आता है चेयरमैन, एंड नेक्स्ट अपना जो फाइनल स्टेज है वो है सीबी यानी क्राउन प्रेसिडेंट।
लेकिन बिल्कुल इसके साथ में इस सिस्टम को बिल्कुल अपन फॉलो करें तो ही अपने लिए बेटर होगा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मान लीजिए अपन आउटलेट नहीं ओपन कर पाते हैं, ठीक है, तो अपने लिए ही ये थोड़ी चीज दुविधापूर्ण रहेंगी। इसका कारण मैं बताऊं, जैसे मैंने बीच में क्लिक किया था रवि जी को, कि जो अपना क्या है कि किसी भी कंपनी के जो सिस्टम है उसमें एक प्रोफाइल में एक पॉइंट आता है कि उसके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, कि मान लीजिए आपके नीचे डाउनलाइन काम कर रही है और डाउनलाइन से आप सुपरस्टार, रूबी, चेयरमैन और सीपी वगैरह बनोगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो यदि आपने आउटलेट ओपन नहीं की तो खुद के लिए भी दुविधा होगी, प्लस अपने नीचे जो नियर बाय जो डाउनलाइन है तो उसको भी अपन को क्या है, सामान की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है। जब चाहे तब अपनी आईएमसी चाहे ले ले, तब चाहे जब जो भी उसको प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो उसको अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो बिल्कुल इस चीज को अपन फॉलो करें तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा तो खैर नहीं समझता, लेकिन यहां तक पहुंचने में मेरे ख्याल से 3 इयर्स तक आप आपको लगेगा। आपने जो मेरे को वक्त दिया 10 मिनट के लिए, स्पेशली सुरेश जी चेयरमैन और रवि जी चेयरमैन, जो मैं यहाँ जानता हूँ, और सभी मेरे साथी लोगों, आप सभी को धन्यवाद।